Hello, my dear students. Today we are going to do NCERT 9th, part 1st, and this is the chapter 13, that is Why Do We Fall Ill? It's a biology chapter, so let us start. So, first topic is here. What is health? सबसे पहला क्वेश्चन भी आपका यही आएगा. Health is generally means free from illness, diseases, injury or pain. लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है. तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है कि आप किसी भी बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं, आपको कोई दर्द तकलीफ नहीं है और आप फिजिकली फिट हैं. और उसके बाद क्या होता है? हेल्थ की एक सही डेफिनेशन है यहाँ पे, या आप अपने क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं. हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिकल फिट हैं और आप मेंटल फिट नहीं हैं. तो आपको तीनों तरह से फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग होना पड़ता है. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, एंड दिस इज द फैक्टर्स टू अचीव गुड हेल्थ. गुड हेल्थ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी होती हैं? तो फर्स्ट इज़ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट में आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, राइस, पोटैटोज, पास्ता एंड अदर स्टार्ची फ्रूट्स, और मीट, फिश, एग्स, बीन्स, फूड, ड्रिंक्स एंड हाई इन फैट्स और शुगर. ठीक है, मिल्क एंड डेयरी फूड्स. ओके, सो ये आते हैं सब आपके बैलेंस डाइट में. नेक्स्ट इज़ द प्रॉपर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ गुड हाइजीन एंड क्लीननेस, यानी कि डेली बाथ. एंड नेक्स्ट इज़ द फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस. स्ट्रेस से फ्रीडम पाने के लिए आपको क्या करना होता है? हेल्थी फैमिली रिलेशंस, कि आपके फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड्स टू शेयर. आपके कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए जिससे कि आप अपनी बातें शेयर कर सकें. ठीक है, और नेक्स्ट इज सफिशिएंट स्लीप, कि आपको जितनी नींद की ज़रूरत है उतना आपको सोना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. या सो नेक्स्ट इज़ फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीजेस. इसे क्या है? ये जो हिसाब सब दिया गया है ना आपको लिखा हुआ, इसका मतलब इन सब से मतलब है कि ये सारी चीज़ें आप में होंगी तब ही आप फिजिकल फिट होते हैं, यानी कि हेल्थी होते हैं. तो पहली चीज़ है फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीजेस, यानी कि आपको कोई बीमारी नहीं है और किसी तरीके की सिकनेस नहीं है. नेक्स्ट इज़ फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंग्जाइटी, किसी तरह की टेंशन नहीं. फ्री फ्रॉम सोशल एंड फिजियोलॉजिकल टेंशन, सारे टेंशन से आप दूर हैं. नेक्स्ट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज़ फीलिंग जॉय इन लाइफ, कि आपको ज़िंदगी जीने मज़ा आ रहा हो. एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड इट्स बेस्ट, तो यानी कि आपके अंदर वो एबिलिटी हो कि आप काम कर सकें अच्छी तरह से. ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो ये समझ लीजिए दैट यू आर हेल्थी. फाइन, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. सो दिस इज स्टूडेंट्स हेल्थ एंड इट्स फेलियर. ये भी देख लेते हैं एक बार, ये भी फर्स्ट टॉपिक है ना. तो इसकी डेफिनेशन फिर से आ गई है. हेल्थ इज़ जस्ट अ स्टूडेंट. हाँ, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ओके, तो फिजिकली भी, मेंटली भी एंड सोशल वेलबींग होना पड़ता है. इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ आर, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस बच्चा? जस्ट अ सेकेंड. या सो हेल्थ इज़ अ स्टेट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. डेफिनेशन मिल गई. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ क्या क्या है? गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी गुड होना चाहिए और फिजिकल हेल्थ मस्ट बी गुड, यानी कि आप अच्छी तरह से खा रहे हो, आपकी बॉडी में फैट ना हो. ओके, सो नेक्स्ट इज़ गुड इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो टेंशन आएगी. टेंशन से क्या होगा? हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है. ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन सही होगी तभी हेल्थ सही हो सकती है. सो इसके लिए क्या? यू मस्ट बी अर्निंग, यू मस्ट जॉब. ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू स्टडी. फाइन, सो नेक्स्ट इज सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी. सोसाइटी में इक्वालिटी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज हारमनी, सबके साथ प्रेम से बर्ताव करना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री.
दोनों में क्या क्या फ़र्क है? आप ये सोचते होंगे कि है वो हेल्थी है तो वो डिजीज़ फ्री है, लेकिन नहीं बच्चा, देयर आर some just differences in this. So let us check out what are these differences. So healthy में क्या, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तीनों चीज़ों की हमें डेफिनेशन मिल गई है. नेक्स्ट इज डिजीज़ फ्री. डिजीज़ फ्री का क्या मतलब है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ अ डिजीज़. इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है तब आप डिजीज़ फ्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटल सोशल वेलबींग भी हैं, है ना. नेक्स्ट इज, इसमें क्या है, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट. तो इसका हेल्थी का मतलब है कि हेल्दी रेफर्स टू अ इंडिविजुअल, यानी कि एक आदमी की यहाँ पे बात हो रही है जो फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट में रहता हो, ठीक है. और डिजीज फिर में क्या हो रहा है, इट रेफर्स ओनली टू इंडिविजुअल, वो एक अकेले की बात हो रही है वहाँ पे. फाइन. नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ. जो इंडिविजुअल होता है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है. द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ. इसमें क्या हो सकता है, क्या उसकी अच्छी हेल्थ होगी या फिर बुरी भी हो सकती है. ओके. डिजीज़ फ्री इसका मतलब ये नहीं कि उसके बॉडी में कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट इज दे आर स्प्रेड थ्रू सम एजेंसी सच एज. स्प्रेडिंग एजेंसीज होती हैं, यानी कि जिसके द्वारा बीमारियाँ स्प्रेड होती है. सो व्हाट आर दिस? एयर, फूड, कॉन्टैक्ट, insects, etc. Okay. Next is, next is they do not spread through any agency. डिजीज़ फ्री जो लोग होते हैं ये किसी भी तरीके की एजेंसी से नहीं फैलाई जाती. नेक्स्ट इज, व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग और appearance of one or more systems of the body changes for the worse. These changes give rise to signs of a disease called symptoms. अब हमें यहाँ पे डेफिनेशन मिली है सिम्टम्स की. आपने सोचा होगा कि जो सिम्टम्स होते हैं इनको नाम किसने दिया. सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल रही है, व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज़. एक डिजीज़ होती है, अगर एक आदमी उससे इफ़ेक्ट होता है या अफेक्टेड हो जाता है तो क्या होता है, आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम्स. कुछ सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, जैसे हार्ट बीट तेज होना, हार्ट बीट कम हो जाना, ठीक है. तो इससे इन लक्षणों को जो हमें कहते हैं हिंदी में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सिम्टम्स. जो साइन होते हैं कि डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है, इसको उसके साइन हमें पहले पता लग जाते हैं. तो इन्हें कहते हैं सिम्टम्स. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिजीज़. कई तरह की डिजीज़ भी होती है बच्चा. ओके. सो एक्यूट डिजीज़ कौन सी होती हैं? सबसे पहले एक्यूट डिजीज़. नेक्स्ट इज क्रॉनिक डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है. अब नॉन इन्फेक्शियस कर सकते हो या नॉन कम्युनिकेबल, दोनों का मतलब एक ही है. नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस. दोनों ही हो सकते हैं, इन्फेक्शियस है तो कम्युनिकेबल डिजीज भी है. सो लेट्स मूव. सो दिस वन इज एक्यूट डिजीज. अब इसको देख लेते हैं. डिजीजेस विच लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ. यानी कि जो कुछ देर के लिए होती है, 2-3 दिनों में अपने आप चली जाती है. जैसे कफ खांसी वगैरह तो हो ही जाती है 1-2 हफ्ते में फिर से, ठीक है. और ठंड लगना. हाँ. नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड, यानी कि छींक आना, स्नीजिंग. ओके. नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल दिए गए बच्चा. जो एक्यूट डिजीज़ है उनमें कौन सी डिजीज़ आती हैं. सबसे पहला इसमें आता है बच्चा टाइफॉइड. टाइफॉइड कैसे होता है? टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है. जो कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है? वो बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला एंड टाइफिया, ये उसका नाम है. नेक्स्ट इज इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है बच्चा? मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर और फूड के ऊपर कोई मक्खी बैठ गई, गंदी संदी मक्खी बैठ गई तो आपको वो बैक्टीरिया लग जाएगा, ठीक है. पानी गंदा संदा पियोगे, वो बैक्टीरिया लग गया, तो ये क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. नेक्स्ट इज द कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके. तो इसके सिम्टम्स भी देख लीजिए ज़रा. लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, नौसिया. तो
एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी कि फार्ट, फार्ट्स, ओके। डायरिया हो सकता है एंड वॉमिटिंग भी आती है इसमें, ठीक है। नोसिया, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ओके फाइन। ये इसके सिम्टम्स हैं जिसे हमने कहा है साइन, ठीक है। नेक्स्ट इज ये जो होते हैं तो दे कैन लिव फॉर आवर्स आउटसाइड द बॉडी, वो बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं कई घंटों तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सडन सिम्टम्स, अचानक से जो सिम्टम आते हैं, जैसे सेवर, कम ऑन विदाउट वार्निंग। ये कौन से सिम्टम क्या कहते हैं इनको, बिना वार्न किए आ जाते हैं। नेक्स्ट इज टायर्डनेस, सडन, एक्सट्रीम, ओके। फीवर 100, जब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है इसका मतलब आपको फीवर है, फाइन। नेक्स्ट इज ओके, लेट्स मूव। अब क्रॉनिक डिजीज़ के एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक्यूट को देख लिया, उसमें आता है टाइफाइड और बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। इसमें आ गया क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीज में क्या आता है, सबसे पहला एग्जाम्पल है एल्फेंटियसिस, ओके। डिजीजेस विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ। ये वो डिजीज़ होते हैं बच्चा जो, जैसे हम टाइफाइड वगैरह देखा, कफ, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, ये सब तो है एक्यूट डिजीजेज जो कुछ देर के लिए रहेंगी और कुछ दिनों में अपने आप चले जाती है, फाइन। और जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं ये तो कुछ बहुत लंबे समय तक रहती है। हाँ सॉरी स्टूडेंट, जो क्रोनिक डिजीज़ होती है, हम कहाँ थे, जो काफ़ी लंबे समय तक रहती है, जैसे एड्स, कैंसर वगैरह, फाइन। तो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली डिजीज़ को हम कहते हैं क्रॉनिक, और जो कम समय के लिए रहेगी वो एक्यूट, फाइन। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एल्फेंटियसिस। इस पाम ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, मांस सारा नीचे आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स वाला ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी। ये भी बहुत बड़ी बीमारी बच्चा। और एड्स वगैरह, कैंसर, ये तो समझ लो कि कुछ लोग ही होते हैं जो इनसे बच पाते हैं, बिकॉज बाकी सब तो इनसे जूझ कर मर भी जाते हैं, फाइन। नेक्स्ट इज द ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स, हम ये पढ़ रहे थे ना, ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स। सो ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अ कफ और स्नीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन, दिस तो ये क्या है, ये है इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्टेड, ये है हेल्दी, फाइन। जस्ट अ सेकेंड, ये हेल्दी है, ये इन्फेक्टेड है, और जैसे उसने खांस दिया तो सारी जो भी बीमारी है इसकी टीबी की, वो सब दूसरे आदमी के पास चल जाएंगी। तो इसलिए जिसको भी टीबी होता है, ही और शी मस्ट टेक अ मास्क, ओके। तो उन्हें कोई कपड़ा वगैरह बांध लेना चाहिए और ज़्यादा दूर ही रहना चाहिए लोगों से। तो ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब टीबी। और ये है ट्यूबरक्यूलोसिस जो लंग्स में जाकर फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये दूसरे आदमी के पास चल रहा है, उसको भी टीबी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्किन कैंसर ऑन फेस पे स्किन कैंसर भी हो जाते हैं। स्किन कैंसर तो कई कैंसर तो बहुत टाइप के हैं, ये भी काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समझ लो जब तक आदमी मर नहीं जाता जब तक छोड़ते नहीं उसको। सो नेक्स्ट इज दिस बच्चा, स्किन कैंसर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो स्किन पे जो रेडिश हो चुके हैं, यही है स्किन कैंसर, ओके फाइन। लेट्स मूव। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़। सो जो इन्फेक्शियस होती हैं वही कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। Diseases which spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, vectors, physical contact, or you can say, fine. So इसके एग्जाम्पल्स हैं, फिर एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं यानी इन्फेक्शियस होती हैं। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स,
मिसल्स, टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी, मलेरिया और एड्स. फाइन, लेट्स मूव. या तो यहाँ पे कॉजेज दिए गए हैं कि डिजीजेस होती कैसे. कॉजेज क्या है डिजीजेस के? पैथोजेनस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन्स एंड वर्म्स, ये सब पैथोजेंस है. ठीक है. नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. फाइन. मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. नेक्स्ट इज पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, यानी कि खाना वाना ठीक से नहीं मिलता. फाइन. नेक्स्ट इज infectious disease कौन से थे? The diseases which spread from one person to another easily are called infectious diseases. पैथोजेंस, इनमें दो आते बच्चा, पैथोजेंस एंड वैक्टर. वैक्टर होते हैं मक्खियाँ वगैरह, मच्छर वगैरह जो बीमारी फैलाते हैं, और पैथोजेंस होते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिजीज, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ जिनकी वजह से हमें डिजीज़ हो जाती है, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब नॉन लिविंग होते हैं, यू नो. नेक्स्ट इज वैक्टर. वैक्टर होते हैं लिविंग. द ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड द डिजीज़, ये क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं, इनकी वजह से होती है, इनमें वजह होती है, ये वजह बन जाते हैं डिजीज़ की, और ये होते हैं उसको फैलाने की वजह बन जाते हैं. फाइन. ये और कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, हम यहीं पे थे ना. इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या क्या होते हैं ये चेक कर लेते हैं. पहला इन्फेक्शियस एजेंट है वायरस. फाइन. जैसे यहाँ पे कोरोना वायरस चल रहा है अभी. सो और इन इन्फेक्शियस एजेंट्स के द्वारा कौन सी डिजीजेस होती हैं? सबसे पहले आता है कॉमन कोल्ड, ये भी वायरस से होता है. इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी. ओके, तो ये सारी बीमारी के नाम है, और भी कई सारी हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया वाली कौन सी है? कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, टेटनस. फाइन. नेक्स्ट इज एंथ्रैक्स, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होती है. फाइन. नेक्स्ट इज द फंगी. इसकी वजह से क्या होता है? स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यानी कि रैशेस वगैरह, रिंग वॉर्म्स होते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं? प्रोटोजोन से क्या क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड. प्रोटोजोन से होता है प्रोटोजोन मलेरिया, काला अजर जिसे आप कहते हैं ब्लैक फीवर, और एमोइबिक डिसेंट्री, पेट खराब होना, स्लीपिंग सिकनेस, नींद ही नहीं आना. ठीक है. नेक्स्ट इज वॉर्म्स. वॉर्म्स भी होते हैं अलग अलग तरीके के. ठीक है. इन वॉर्म्स की वजह से होता है, वो वाले वॉर्म्स नहीं, अर्थ वॉर्म नहीं, ये बैक्टीरिया की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें वॉर्म्स कहते हैं. ठीक है. एलिफेंटियसिस और इंटेंशनल इन्फेक्शंस, ये सारे होते हैं. ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चा. फाइन. सो नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्ट नहीं होती है, जो स्प्रेड नहीं होती है, इनका कोई कॉज होता है. ठीक है. द डिजीजेज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. बिना इन्फेक्शन फैले ही आराम से डिजीज हो जाती है. फाइन. सो ये इसकी डेफिनेशन है. द डिजीजेज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. लेट्स मूव. These are the following types. नॉन इन्फेक्शियस के टाइप्स हैं ये. सबसे पहले इसमें आता है डेफिशिएंसी. किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी से, खाने की डेफिशिएंसी से हमें कई सारी बीमारी हो सकती हैं. तो सबसे पहले आता है इसमें कॉज. डेफिशिएंसी के कॉज से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, इन सब की कमी हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे डायबिटीज़, स्कर्वी, एंड सेकेंड वन इज़ एलर्जिक भी होती हैं डिजीजेस जो नॉन इन्फेक्शियस होती है. फाइन. सो व्हेन बॉडी इज हाइपर सेंसिटिव टू फॉरेन एलिमेंट्स. ठीक है.
जब बॉडी हाइपर सेंसिटिव होती है